नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। रायपुर में पाटन सदन पहुंचे सीएम विष्णुदेव साय। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के पिता नंदकुमार बघेल को दी श्रद्धांजलि। सीएम साय ने बघेल परिवार को दी संतावना। अंबिकापुर के सरगुजा पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल। मेडिकल कॉलेज और चिकित्सालय का किया निरीक्षण। स्वास्थ्य व्यवस्था सुचारू रूप के दिए निर्देश। रायपुर के बीजेपी जिला कार्यालय में बैठक का आयोजन। राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर की गई चर्चा। कार्यकर्ताओं ने समारोह को लेकर बनाई रणनीति। झाबुआ में डीजे संचालकों की समस्याओं को लेकर बैठक। डीजे संचालक के गले से उतारा कांग्रेसी विधायक ने उतारा बीजेपी का पटका। बीजेपी पर लगाया रोजगार छीनने का आरोप। 22 जनवरी को अयोध्या में होगी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा। सनातन प्रेमियों में उत्साह का वातावरण। झाबुआ में घर घर पहुंचाए जा रहे पूजित अक्षत। रुक करते हैं खबरों की तरफ। सीएम विष्णुदेव साय राजधानी रायपुर स्थित पाटन सदन पहुंचे। उन्होंने पाटन सदन में पूर्व सीएम भूपेश बघेल के पिता स्वर्गीय नंद कुमार बघेल के पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सीएम साय ने पूर्व सीएम बघेल और उनके परिजनों से मुलाकात करके उनकी संवेदनाएं व्यक्त की और ईश्वर से उनके परिवारजनों को इस असीम दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की कामना की। वहीं विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, उप सीएम आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विधायक किरण सिंह देव ने स्वर्गीय नंद कुमार बघेल को श्रद्धांजलि अर्पित की है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल सरगुजा पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने मेडिकल कॉलेज और चिकित्सालय का निरीक्षण किया। साथ ही आपको बता दें कि चिकित्सालय के निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने भर्ती मरीजों से बात की और अस्पताल में मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी भी ली। और इसके साथ ही उन्होंने ओपीडी, पंजीकरण काउंटर और आईसीयू और ट्रॉमा सेंटर सहित कई विभागों का निरीक्षण किया। और इसके बाद में स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल ने मेडिकल कॉलेज प्रबंधन और चिकित्सालय प्रबंधन की बैठक की और साथ ही चिकित्सालयों में स्वच्छता सुनिश्चित करें, इसके लिए शौचालय में आवश्यक सुधार, पानी की व्यवस्था और अनावश्यक या फिर खराब सामग्री को परिसर से हटाने के निर्देश भी दिए। ये हमारा रूटीन चेकअप है। मैंने जिस दिन शपथ लिया था उस दिन से ही पूरे जो स्वास्थ्य के हमारे केंद्र हैं, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा हमारा मेकाहारा हॉस्पिटल है, उस पर मैंने जिस दिन कार्यभार संभाला उस दिन ही प्रारंभ किया था। और विगत एक सप्ताह में प्रदेश के 4 बड़े मेडिकल कॉलेजों में मैंने दौरा किया है। और निश्चित रूप से आज के दौरा मेरे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि सरगुजा क्षेत्र का महत्वपूर्ण इलाज हेतु केंद्र है, स्वास्थ्य की दिशा में एक बड़ा केंद्र है। और चूंकि यहाँ लगभग 6-7 जिले के लोग इलाज कराने आते हैं और यहाँ तक कि हमारे सीमावर्ती राज्य झारखंड से भी बहुत लोग यहाँ इलाज को आते हैं, इसलिए यहाँ स्वास्थ्य के क्षेत्र में पूरी व्यवस्थाएं दुरुस्त हो सके उसके लिए आज दौरा था। साथ ही साथ हमारे जो स्टाफ हैं, नर्सेस हैं, डॉक्टर्स हैं, उनकी भी मनोबल कैसे बढ़े, हमारे जो आम जनता है, जो मरीज हैं, उनका विश्वास सरकार और डॉक्टर्स के ऊपर कैसे बढ़े, इसलिए दौरा था। जो भी साधन संसाधन की आवश्यकता पड़ेगी, हमने अभी इसके बाद बैठक, माननीय हमारे विधायक गण रहेंगे, साथ में संगठन के लोग भी रहेंगे और डॉक्टर्स रहेंगे, तो जो भी साधन संसाधन की बातचीत होगी, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हो, चाहे मशीनरी के लिए हो, चाहे उपकरण के लिए हो। राजधानी रायपुर में आपको बता दें कि देर शाम को बीजेपी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में बीजेपी के जिला कार्यालय में बैठक के लिए जुटे। साथ ही आपको बता दें कि बैठक में 22 जनवरी को भव्य राम मंदिर के उद्घाटन समारोह को लेकर प्रदेश के से जाने वाले लोगों और प्रदेश के कार्यकर्ताओं की तरफ से किए जाने वाले कार्यों को लेकर रणनीति बनाई गई और साथ ही आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर भी उचित दिशा निर्देश बीजेपी कार्यकर्ताओं को दिए गए। वहीं बैठक में रायपुर पश्चिम के विधायक राजेश मूणत ने कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश देते हुए कहा कि बीजेपी लगातार देश में और प्रदेश में कार्य कर रही है। और इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि राम मंदिर के भाव उद्घाटन के लिए प्रदेश से जाने वाले लोगों के लिए व्यवस्था बनाए रखने को लेकर कार्यकर्ताओं को निर्देश किया गया है। भारतीय जनता पार्टी पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की आज चुनाव के उपरांत पहली बैठक थी, जिसमें संगठनात्मक चर्चा भी हुई है
और 22 तारीख को अयोध्या में प्रभु श्री राम के जन्मभूमि स्थल पर भव्य मंदिर का लोकार्पण का कार्यक्रम है। वो आम जनता तक पहुंचाने के लिए वार्डों में, हर मंदिरों में 22 तारीख का कार्यक्रम भरपूर हो, उसके लिए हमने अपने कार्यकर्ताओं के साथ में योजना बनाई है। 17, 18, 19 तारीख को पश्चिम विधानसभा में आयोजनकर्ता भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रहेंगे, लेकिन पूरे सनातन समाज को इन्वॉल्वमेंट करके जन जागरण करना। प्रभु राम के अंदर जिस समय इस अयोध्या भूमि पर भगवान राम का भव्य मंदिर बने, उसमें कार सेवक के रूप में कई लोगों ने अपनी भागीदारी निभाई थी, उसका अभिनंदन करना, यह हमने सबने तय किया है। उसी के साथ में 2024 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में जब आज 41,000 वोट से हमने चुनाव जीता है और 265 बूथ में से हमने 254 बूथों के ऊपर लीड ली है। हमारा लक्ष्य क्या? आगामी 22 जनवरी को अयोध्या में प्रभु श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होना है, जिसको लेकर पूरे देश के सनातन प्रेमियों में उत्साह का वातावरण है और इसी को लेकर झबुआ नगर में भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। हर कॉलोनी मोहल्ले में प्रतिदिन कई धार्मिक कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, जिससे पूरा नगर श्री राममय हो गया है। झबुआ के विवेकानंद कॉलोनी में स्थित उमापति महादेव मंदिर से प्रतिदिन इस कड़ाके की ठंड में प्रभात फेरी, भजन कीर्तन के साथ में महिलाएं निकल रही हैं, जिससे महिलाओं में अपार उत्साह है। वहीं घर घर जाकर पीले चावल देकर 22 तारीख को अयोध्या में होने वाली मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। वर्तमान में हुए विधानसभा चुनाव से बीजेपी ने भारी सीटों के साथ में जीत हासिल की है। वहीं छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनने के बाद केंद्र की मोदी सरकार की तरफ से मोदी की गारंटी पर छत्तीसगढ़ के सभी जिलों के ग्राम पंचायतों में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत शिविर लगाया जा रहा है, जहां लोग अपनी मांगों और समस्याओं से जिला के अधिकारी को रूबरू कराया जा रहा है। कोंडागांव जिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा लगातार संचालित की जा रही है, जिसके तहत केशकाल विकासखंड के गारावड़ी और डोहलापारा फरसगांव विकासखंड के आमा गांव और उरंदा बेड़ा कोंडागांव विकासखंड के मोहाली करणपुर माकड़ी विकासखंड में आपको बता दें कि उदेगा और साथ ही काटा गांव में संकल्प यात्रा पहुंची और इस अवसर पर ग्रामीणों में खासा उत्साह भी देखने को मिला। सभी ने पुष्पमाला और पुष्प वर्षा से संकल्प यात्रा के विकास रथ का स्वागत किया। नारायणपुर जिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा के सफल क्रियान्वयन के लिए जिले के ग्राम पंचायत रेमावड़ और टेमरू गांव और साथ ही आपको बता दें कि काहनर गांव में शिविर आयोजित किया गया, जिसमें उपस्थित होकर ग्रामीण जन भारत सरकार की तरफ से संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। और भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आयुष्मान भारत, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, पीएम आवास योजना, पीएम उज्ज्वला योजना और ऐसी कई योजनाएं शामिल हैं। इसी के साथ शहरी क्षेत्रों के लिए पीएम स्वनिधि योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना, पीएम उज्ज्वला योजना, पीएम मुद्रा लोन योजना और साथ ही स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया, आयुष्मान भारत योजना आदि शामिल हैं। कटनी जिले के विजारागढ़ विधानसभा क्षेत्र से विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली गई, जहां पर विधायक संजय पाठक की ओर से निकाली गई विशाल यात्रा में हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। और साथ ही आपको बता दें, विजारागढ़ की जनता ने विधायक संजय पाठक का फूल मालाओं के साथ में स्वागत किया, जिसमें पुलिस प्रशासन का बहुत बड़ा सहयोग था। वही कार्यक्रम में बैंड बाजों के साथ में जुलूस भी निकाला गया। थांदला विधायक ने डीजे संचालकों की समस्याओं को लेकर एक बैठक आयोजित की है। शासन की गाइडलाइन के चलते डीजे संचालकों में खलबली मची हुई है। फिलहाल शादियों का सीजन शुरू होने वाला है, जिसको लेकर डीजे संचालक थांदला विधायक वीर सिंह भूरिया से मिले और उन्होंने डीजे संचालकों की बैठक ली। तभी विधायक ने एक डीजे संचालक के गले से बीजेपी का पीला पटका देख उसे
उतरवा दिया। साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि आपका रोजगार छीना है। खबर सिंगरौली से है, जहां पर सीएमओ ऑफिस के सामने 50 बेड का क्रिटिकल यूनिट केयर हॉस्पिटल का भूमि पूजन राज्य मंत्री राधा सिंह ने किया है, जो विधायक रामनिवास शाह की मौजूदगी में संपन्न हुआ। और इस मौके पर कलेक्टर अरुण कुमार परमार और पूर्व बीजेपी जिला अध्यक्ष गिरीश द्विवेदी, नगर निगम अध्यक्ष देवेश पांडे, सीएमओ डॉक्टर एनके जैन, कमिश्नर सतीम सिंह ढाकरे और बीजेपी मंडल अध्यक्ष संदीप चौबे समेत जनप्रतिनिधिगण और जनता जनार्दन मौजूद रही। खबर कोरबा से है, जहां पर जिले के लेमरू प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ कंपाउंडर चिंता कंवर की ओर से सरकारी आवास में हॉस्पिटल संचालित करने की बात सामने आई है, जिसको लेकर सीएमएचओ केसरी ने नोटिस भी जारी किया और 2 दिन के अंदर जवाब प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। करते इमरजेंसी के जैसे बाहर जाना आना पड़ता है, उस समय स्वास्थ्य केंद्र से उसकी दूरी 50 मीटर मतलब वॉकिंग डिस्टेंस पे है, तो आप यहाँ जो बाहर से मरीज आते हैं उनको आप अपने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में क्यों नहीं भर्ती करते हैं? क्यों उनको बोलते हैं कि वो पर्सनल इलाज करें? पर्सनल अपने उसमें नहीं करते हैं, नहीं भर्ती होता है। जैसे बाहर कभी जरूरत होता है तो चला जाता है, वैसे नियम तो से नहीं जाना चाहिए। आपको इस बारे में जानकारी थी? आपने अपने उच्च अधिकारियों को बताया क्या? नहीं, अभी तक मैं नहीं बता पाया। कब से प्रैक्टिस कर रहे हैं वो? और कर रहे हैं 6 महीना साल भर हो गया होगा। ऐसा कोई केस हुआ है जिसमें किसी की मृत्यु हो गई हो उनके प्रैक्टिस के? नहीं, मेरी जानकारी में तो शायद नहीं हुआ है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो भी पदस्थ रहते हैं उसमें डॉक्टर्स को ही केवल प्रैक्टिस का अलाउ है, प्राइवेट और बाकी किसी पद को अलाउ नहीं है। अगर कोई इस तरह से प्रैक्टिस कर रहा है तो गैर कानूनी है। लेमरू के अस्पताल का जो कंपाउंडर उसको नोटिस दिया गया है और उसके जवाब मिलते ही कटनी थाना प्रभारी अभिषेक चौबे की ओर से पन्नती राह पर सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें सभी प्रकार के वाहनों की चेकिंग की गई और इस दौरान वाहन चलाने के नियम भी बताए गए हैं। थाना प्रभारी अभिषेक चौबे के मार्गदर्शन में प्रतिदिन नियम अनुसार वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और वाहनों की तलाशी ली जा रही है। उज्जैन पुलिस ऐसे पुराने गुंडों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है जो बाहर रहकर जमानती धाराओं का उल्लंघन कर रहे हैं, जिसके लिए एसपी सचिन शर्मा ने पुलिस कंट्रोल रूम में मीडिया के साथ में बातचीत में बताया कि कानून व्यवस्था की दृष्टि से पूरे प्रदेश में पुलिस की ओर से ऐसे पुराने गुंडे बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, जिनके खिलाफ 25 से अधिक प्रकरण दर्ज हैं या फिर किसी अन्य मामले में सजा हो चुकी है, जमानत पर होकर जेल के बाहर जमानती धाराओं का उल्लंघन कर रहे हैं और ऐसे लोगों के खिलाफ एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। उज्जैन पुलिस की ओर से भी 85 गुंडे बदमाशों की सूची बनाई गई, जिनमें से 47 की फाइल तैयार होकर न्यायालय में पेश कर दी गई है और साथ ही एसपी ने बताया कि पुलिस ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, जिस पर कोई भी पीड़ित अवैध वसूली और ब्लैकमेलिंग सहित अन्य शिकायत दर्ज करा सकता है। उज्जैन जिले में लंबे समय से एक आदतन अपराधियों का गिरोह था जो सक्रिय था। इसमें से एक व्यक्ति था जिसके विरुद्ध पिछले 40 सालों में लगभग 25 के आसपास अपराध पंजीकृत थे और एक संस्था से जुड़ के लगातार जो जनता है उसको परेशान करता था, प्रताड़ित करता था और कहीं ना कहीं नियमों का हवाला देके आत्महत्या तक करने पे मजबूर करता था। इस व्यक्ति के विरुद्ध सन 1987 से लेकर 93 तक लगभग 7 अपराध पंजीकृत हैं जो साधारण मारपीट और शासी कार्य में बाधा के हैं। इस 1994 से लेकर लगभग 2005 के बीच में मारपीट, एक्सटॉर्शन, हत्या के प्रयास के हैं। 2006 से 9 के बीच में डकैती के हैं, एक्सटॉर्शन के हैं और वर्तमान में भी खासकर 2019 के आसपास जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट होता है उसके वायलेशन में जो खबर चलाई गई थी उसका है और पिछले कुछ समय में 3 अपराध एक्सटॉर्शन के पंजीकृत किए गए हैं। ये लोग संस्था के नाम पे जुड़ के लगातार अवैध गतिविधियां करते हैं, लोगों को परेशान करते हैं। इसके तहत हम 3 प्रमुख तौर पे चीजें करने वाले हैं। अपराध की जो कायमी है वो की ही गई है।
इनके द्वारा जो अवैध संपत्तियां अर्जित की गई हैं, खासकर अवैध वसूली के प्रकरणों से उनकी जांच की जाएगी। कंकेर के पखांजूर में पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष और बीजेपी नेता असीम राय की गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके शूटरों की पुलिस ने संदिग्ध सीसीटीवी फुटेज जारी की थी और बाद में दोनों की कापसी के एक पेट्रोल पंप में बिना हेलमेट पहने फोटो सीसीटीवी फुटेज में मिल गई। और इसके बाद में एसपी दिव्यांग पटेल ने कहा कि पुलिस ने दोनों को बुलाकर पूछताछ की है, उनके बैंक कर्मी होने का पता चला और वे असीम राय को शूट करने वाले नहीं हैं। पेटलावद थाना प्रभारी को लेकर एसपी अगम जैन ने एक बड़ा एक्शन लिया है। आपको बता दें कि मामला किसी युवक से अपशब्द तरीके से बात करने का है, जिसमें पेटलावद टीआई राजू सिंह बघेल को लाइन अटैच कर दिया और वहीं उनकी जगह पर कालीदेवी थाना प्रभारी प्रदीप वाल्टर को पेटलावद थाना प्रभारी बनाया गया। एसपी अगम जैन ने इसमें प्रशासनिक दृष्टि से पद स्थापना करने का हवाला दिया है, लेकिन पेटलावद टीआई के लाइन अटैच होने का कारण कुछ और है। दरअसल एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें पेटलावद टीआई किसी व्यक्ति को अनपढ़ और कम पढ़ा लिखा बता रहा था और कह रहा था कि ना नौकरी कर पाओगे और ना खेती कर पाओगे। बताया जा रहा है कि उसी वायरल वीडियो के बाद में एसपी अगम जैन ने ये एक्शन लिया और उन्हें लाइन हाजिर कर दिया है। रायपुर के भनपुरी स्थित क्लब में शनिवार रात बीरगांव और भनपुरी के युवकों के बीच में विवाद के बाद में मारपीट हो गई। दोनों पक्ष रात में ही थाना पहुंच गए। दोनों पक्षों ने शिकायत भी की और उसके बाद में समझौता कर वहां से चले गए। रविवार शाम बीरगांव का युवक अपने दर्जन भर साथियों के साथ लाठी डंडा, स्टिक और रॉड से लैस होकर भनपुरी पहुंचा और आपको बता दें कि वहां पर युवक की तलाश करने लगा। युवक के घर के आसपास खड़ी 3 बाइकों को गिराया और जमकर तोड़फोड़ की। इलाके में तनाव की स्थिति पैदा हो गई, जिसके बाद में आरोपी वहां से भाग निकला। पुलिस ने देर रात आधा दर्जन लोगों को हिरासत में लिया। वहीं कल हुई तोड़फोड़ के चलते व्यापारियों ने विरोध जताते हुए क्षेत्र की जो भी सभी दुकानें हैं उनको भी बंद कर दिया है, जिससे स्थानीय लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। थे 30 से 35 लोग थे गाँव के लड़के। किस वजह से ऐसा हुआ है? ये आपसी लोगों का विवाद है। किससे विवाद हुआ था? उतना तो मेरे को भी जानकारी नहीं है किसके साथ हुआ था, मगर उसके घर कल मैंने मार। और कहाँ तोड़फोड़ किए हैं? बनपुरी में अपना डरी तालाब के पास और उसके बाद छठा तालाब के पास, फाटक के पास, बाजार चौक में पूरा तोड़फोड़ किए हैं। अपने घर पे थी, अचानक से मुझे मेरे घर के सामने कुछ आवाज आई। जब मैंने घर से बाहर जाके देखा तो मेरी कार टूटी हुई, जो बैक ग्लास होता है कार का, उसको कुछ लोगों ने कुछ मार के तोड़ दिया था। जब मालूम पड़ा तो ये किसी की रची रचाई साजिश थी जो हो रही थी। कल भी इन लोगों ने कुछ हंगामा किया था, रात को कॉम्प्रोमाइज करने के बाद भी ये लोग नहीं सुधरे और आज फिर से आके हंगामा मचाने लगे। थाना खमतरे के भनपुरी एरिया में कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा आमजन के गाड़ियों में तोड़फोड़ किया गया था, जिसपे थाना खमतरे में अपराध दर्ज किया गया है और उसमें पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए 19 आरोपियों को अभी गिरफ्तार कर लिया गया है और कुछ आरोपी अभी फरार चल रहे हैं, जिनकी पता तलाश पुलिस के द्वारा की जा रही है और उनके ऊपर विधिवत कार्रवाई की जा रही है। क्या वजह क्या बता रहे हैं, क्यों अचानक से इस तरह तोड़फोड़ की? क्या गुटबाजी थी या कुछ ऐसा? परसों रात में 2 लोगों में लड़ाई हुई थी, जिसमें से तोड़फोड़ करने वाला आरोपी पंकज कुशवाहा भी शामिल था। इन और 2 पक्षों में लड़ाई हुई थी, जिसमें बाद में इन्होंने समझौता कर लिया था, किंतु पंकज कुशवाहा के मन में ये बात थी कि मैं उससे वो करूंगा, बदला लूंगा और इसी कारण वो ग्रुप लेके अपना यहाँ पे आया था। ये महिलाओं के साथ भी बदसलूकी की गई है, घरों में घुसकर जो अत्याचार किया गया है, क्या ऐसी कुछ शिकायतें? अभी आरोपियों से भी पूछताछ की जा रही है और जो भी घटना हमारे उसमें आ रही है, नॉलेज में आ रही है, उस पर हम लोग और कार्रवाई करते जा रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सागर बत्रा जुड़ चुके हैं। सागर, आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पर मारपीट की और तोड़फोड़ की वारदात को अंजाम दिया गया है, क्या पूरा मामला है, विस्तार में बताएं। जी अंकिता जी, आपको बता दें कि कल रात्रि की ये घटना है
कल रात में 30 से 35 जो अपराधी युवक हैं वो आए, उन्होंने तोड़फोड़ की, काफी गाड़ियों में, दुकानों में तोड़फोड़, और खबर ये भी निकल के सामने आ रही है कि महिलाओं के साथ भी छेड़छाड़ की अपराधियों ने, तो जिसके आक्रोश में लेके वहाँ की जनता ने और व्यापारियों ने आज थाने का घेराव किया और वहाँ मार्केट भी बंद था। पुलिस प्रशासन ने शक्ति दिखाकर वहाँ से तकरीबन 20 के आसपास अपराधियों को गिरफ्तार करके आज उनका जुलूस निकाला है। बाकी अपराधियों की पुलिस खोज कर रही है। सागर जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो ये आरोपी पकड़े गए हैं, जो गिरफ्तार किए गए हैं, आखिर उन्होंने ये घटना क्यों की है? ये इनका कुछ आपसी का रंजिश बताया जा रहा है। दो गैंग हुआ है, आपसी का रंजिश था इनका। दो समुदाय के लोग थे, जो दो पार्टियां थी इसमें, जो आपसी का रंजिश था। एक सामने वाली जो पार्टी थी वो थाने में एफआईआर कराने गई, उनकी एफआईआर नहीं ली गई है। आपसी में समझौता होगा करके हम एफआईआर नहीं कराएंगे। उसके बाद कुछ देर बाद घटना होती है कि 30 से 35 युवक आते हैं वहां से और ये हमला कर देते हैं उनके ऊपर और तोड़ बचाना स्टार्ट कर देते हैं। जी सागर जी, जैसा कि व्यापारियों ने विरोध जताते हुए दुकानें बंद कर रखी हैं, तो आखिर ये जो हड़ताल है वो कब तक चलेगी? ये काफी युवक तो गिरफ्तार हो चुके हैं। जो आरोपी युवक हैं उनमें से 20 से 22 युवक गिरफ्तार हो चुके हैं और मार्केट खुलने की संभावना है। अभी कुछ ही समय मार्केट खुल जाएगा और बाकी जो अपराधी हैं पुलिस उनकी तलाश में लगी हुई है। तो जैसा कि व्यापारियों ने विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और दुकानें बंद कर रखी हैं, तो क्या समस्याएं देखने को मिल रही हैं? समस्या काफी थी। सीजन का टाइम चल रहा है, मार्केटिंग है, व्यापार लोग वक्त जनता बहुत परेशान हो रही है। वहाँ का मार्केट बंद था, चक्का जाम की भी स्थिति बन रही थी। और जैसे ही पुलिस प्रशासन ने अपराधियों को गिरफ्तार किया तो वहाँ के जितने भी जनता है, वहाँ पर जितने भी व्यापारी संगठन थे, उन्होंने पुलिस जिंदाबाद के नारे लगाए। सागर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। बढ़ते हैं आगे, आपको बता दें कि राजधानी रायपुर से चाकूबाजी का मामला सामने आया, जहां पर लालपुर पेट्रोल पंप पर काम करने वाले कर्मचारी पर चाकू से हमला कर आरोपी फरार हो गया, जिसके बाद में कर्मचारी प्रशांत मिश्रा को पास के ही अस्पताल में भर्ती कराया गया। और बताया ये भी जा रहा है कि पूरा मामला पेट्रोल भरने को लेकर शुरू हुआ था, जिस दौरान आरोपियों ने पीड़ित पर चाकू से हमला किया है, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुका है। वहीं मामले को लेकर एडिशनल एसपी जयप्रकाश ने भी कहा कि घटना को लेकर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को पकड़ लिया है और राजधानी में हो रही चाकूबाजी को लेकर पुलिस लगातार कार्रवाई जो है वो कर रही है। लालपुर पेट्रोल पंप के अंतर्गत टिकरापारा क्षेत्र में कल रात एक चाकूबाजी हुई। पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भराने के नाम पे पेट्रोल कर्मचारियों पर 3 युवकों ने हमला किया, जिस पर गिरफ्तारी की कार्रवाई की गई। तीनों गिरफ्तार हो गए। पुलिस के द्वारा लगातार सर्च कार्रवाई की जा रही है। उन अड्डों पे दबिश दी जा रही है जहाँ पे इस टाइप के जो लड़के रहते हैं जो चाकूबाजी कर सकते हैं, उनको टाइट किया जा रहा है और आगे भी लगातार कार्रवाई की। वहीं रायपुर पुलिस का बदमाशों के खिलाफ लगातार एक्शन जारी है। बीती रात शहर के भनपुरी इलाके के वार्ड क्रमांक 4 में उत्पात मचाने वाले हुड़दंगियों को पुलिस ने न सिर्फ 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया, बल्कि जहां उन्होंने दहशत फैलाने की कोशिश की थी, वहीं पर उनका जुलूस भी निकाला, ताकि गुंडे बदमाशों को ये मैसेज जा सके कि रायपुर पुलिस किसी भी हाल में बदमाशों को बर्दाश्त करने वाली नहीं है। आपको बता दें कि खबर रायपुर से है, जहां पर पुलिस का बदमाशों के खिलाफ लगातार एक्शन जारी है। बीती रात शहर के भनपुरी इलाके में वार्ड नंबर 4 में उत्पात मचाने वाले हुड़दंगियों को पुलिस ने 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया है। खबर ओकारेश्वर से है, जहां पर मोरटक्का पुलिस चौकी के अंतर्गत एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है, जिसकी सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुंचाया है। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। जो हमने कल एक डेड बॉडी लाया गया था, वो हैंगिंग केस था और अभी सुबह इसका प्रेम किया है। उसका नाम त्रिलोक चंद, पिता रतन है और ये वो मोरघड़ी का निवासी है। हाँ, प्रेम करने के बाद परिजनों को शव सौंप दिया है और 1-2 रोज में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।
कौन नहीं चाहता कि उसकी खूबसूरत पर्सनैलिटी हो,